बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ और एक नई जॉब अपडेट के साथ। ये जॉब है नादरा में आपने ऑनलाइन जॉब्स के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या कोई भी आपने सर्च इंजन ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है। जैसे आप गूगल क्रोम में सर्च करते हैं नादरा, यहाँ पर आपने सर्च करना है नादरा को जब आप सर्च करते हैं इसके सामने आपके वेबसाइट ओपन होती है नादरा की। तो इसमें नीचे ये ऑप्शन दिया गया है कैरियर्स, तो आपने कैरियर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कैरियर्स पर क्लिक करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है नादरा कैरियर्स, बिल्ड योर कैरियर विद अस। और यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन दिया गया है कि मुख्तलिफ जॉब्स हैं वो रोटेट कर रही हैं। जैसे आप कैरियर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पर लिखा गया नादरा कैरियर्स, बिल्ड योर कैरियर विद अस। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जॉब्स हैं जो कि आपको नजर आ रही हैं। अगर आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं फिर भी आप यहाँ पर जॉब्स डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपने तमाम जॉब्स को चेक करना है तो फिर आपने व्यू करंट ओपनिंग पर क्लिक करके व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितनी भी नादरा की तरफ से जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो आपके सामने शो हो जाती हैं। और यहाँ पर ये कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो सकती, वॉक इन इंटरव्यू है और या टेस्ट होगा और उनके लिए कोई भी फिजिकली रिटर्न कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि आप अप्लाई भी उसी दिन ही करेंगे जिस दिन वो आपका इंटरव्यू होगा, उसी दिन आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। जब आपने ऑनलाइन किसके लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये है नेटवर्क टेक्नीशियन, ये जॉब्स है। इसके लिए नेटवर्क इंजीनियर है और सीनियर नेटवर्क इंजीनियर है, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट और इसके साथ है डेप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर है और डेप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर। ये सारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। इन जॉब्स के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने व्यू डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जॉब की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं, आप इन रिक्वायरमेंट्स को रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करने के बाद अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हैं तो फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है अप्लाई नाउ, आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है, आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, पहले है अपलोड रिज्यूम और डॉक्यूमेंट्स। पहले आपने अपनी सीवी अगर आपने बनाई हुई है या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किया हुआ है तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और फाइल्स के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर जो भी आपने फाइल्स रखी हुई है अपनी गैलरी में वो उसको अपलोड कर दें। आप अपनी सीवी भी अपलोड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किया है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कहता है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर क्या क्या चीज देनी है, पहले है फुल नेम। यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम देना है, जो भी आपके शनाख्ती कार्ड पर नाम लिखा गया है वो यहाँ पर आपने लिखना है। मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिख रहा हूँ। इसके बाद आपने वालिद का नाम लिखना है, वालिद का नाम जो भी आपका वालिद का नाम है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है और आपने इस तरह से अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपने जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर जो भी आपके मेल है फीमेल है। और इसके बाद सिटीजन नंबर, आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशुएंस आपने यहाँ पर लिखनी है, जो भी आपकी शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इशुएंस है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। और इस तरह इसके बाद है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप इसको अगर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो यहाँ पर लिखें। मेरा डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, मैं लोधरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर जैसे जो भी आपका ज़िले का नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपके सामने डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा। और इसके बाद है तहसील। आपने यहाँ पर तहसील सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तहसील है सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। ये कहता है
एजुकेशन, यहाँ पर आपने अपनी बेसिक एजुकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन है, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपने क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। सबसे पहले आपने वो क्वालिफिकेशन एंटर करनी है जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, लेटेस्ट क्वालिफिकेशन आपके है। फर्ज क्या आपने एमफिल की हुई है तो पहले आपने एमफिल की अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। फिर इसके बाद जो लोएस्ट है, आपने बीएस की हुई है या एमएससी की है तो वो आपने क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। फिर इसके बाद आपने ग्रेजुएशन की है या जे 14 ईयर्स का आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बीएससी, तो फिर आपने बीए बीएससी एंटर करनी है। इसके बाद आपने फिर एफएससी, एफएससी के बाद फिर आपने लास्ट में मैट्रिक एंटर करनी है। या आपने किस तरह से डिग्री एंटर करनी है, तो आपने डिग्री और सर्टिफिकेट वाले खाने के साथ यहाँ पर अच्छे से आपने जो भी आप क्वालिफिकेशन एंटर करना चाह रहे हैं, एमफिल है तो यहाँ पर आप एमफिल लिखते हैं। ये आप जैसे एमफिल लिखेंगे आपके सामने एमफिल की डिग्री ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट है ग्रेड और डिवीजन, आपने ग्रेड लिखना है, आपका फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या थर्ड ग्रेड है, जो भी आपका ग्रेड है, ए प्लस है, बी है, जो भी आपका ग्रेड है वो यहाँ पर लिखें, सिलेक्ट करें। और इसके बाद है मार्क्स या जीपीए, यहाँ पर आपने अपने मार्क्स लिखने हैं या अपनी जीपी लिखनी है, जो भी आपकी जीपी है वो लिखें। लिखने के बाद कितने में से आपने जीपी गेन की है, और इसके बाद बोर्ड और इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पर लिखना है। बोर्ड जो भी आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप लिखें। और इसके बाद है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में जो आपकी डिग्री, जिस डिग्री आपने ली है, डिग्री का टाइटल आपका है वो यहाँ पर आपने लिख देना है। डिग्री टाइटल लिखने के बाद इसके बाद अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखने के बाद यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो पहली वाली क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बाद लोएस्ट क्वालिफिकेशन एंटर करनी है। लोएस्ट के बाद इसी तरह से ऐड क्वालिफिकेशन के बटन पर क्लिक करते जाएं। आपकी क्वालिफिकेशन वन बाय वन करके आपने सारी क्वालिफिकेशंस को एंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कहता है आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपने एंटर करना है। अगर कि जितने साल का भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिखें, और जितने माह का, जितने महीने का आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद है ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर आपने क्लिक करना है। ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये कहता है कि जो आपने एक्सपीरियंस लिखा है, जितने साल का लिखा है, उसकी आपने डिटेल यहाँ पर देनी है। इस ऑर्गेनाइजेशन में या किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है उसका टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद या क्या काम आप करते रहे हैं, किस लिहाज से आपका एक्सपीरियंस है। इसके बाद कंपनी, किस कंपनी में आपने काम किया है उस कंपनी का नाम लिखें। और इसके बाद है अगर आप अभी तक काम कर रहे हैं तो फिर आप ऑन के यस के बटन पर क्लिक कर दें, अगर नहीं कर रहे तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें। स्टार्ट डेट आपने यहाँ पर लिखनी है। स्टार्ट डेट के बाद है एंड डेट, दोनों आपने यहाँ पर लिखनी है। स्टार्ट डेट वाले खाने में आपने स्टार्ट डेट लिखनी है, एंड डेट के खाने में आपने एंड डेट लिखनी है। और इसके बाद है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के जो आपने वर्क किया है, जो जहां पर भी आपने जॉब की है, जो आप अपना एक्सपीरियंस लिख रहे हैं उसमें आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसी तरह से अगर आपने आपका मुख्तलिफ फील्ड्स में आपका एक्सपीरियंस है या आपका 2-4 ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर आपने ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करना है और अपने एक्सपीरियंस को वन बाय वन करके ऐड करते जाना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे कंटैक्ट डिटेल मांगता है। कंटैक्ट डिटेल के लिए पहले आपने मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर के लिए पहले आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपकी जो सिम है किस कंपनी की है, जैज की है, टेलनार की है, यूफोन की है, जोंग की है। जिस कंपनी की भी आपकी सिम है वो सिलेक्ट करें। फिर इसके बाद आपने उसी कंपनी का आपने नंबर लिख देना है। नंबर लिखने के बाद ईमेल, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है। ईमेल वाला खाने में अपने जीमेल लिखनी है और यहाँ पर क्लिक कर देना आई एम ह्यूमन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कैप्चा शो हो जाता है और इस कैप्चा को आपने मुकम्मल करना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। ये इस तरह से आपका कैप्चा भी मुकम्मल हो जाएगा। जब आप कैप्चा मुकम्मल कर देते हैं तो फिर आपने अपने दोबारा बैक जाकर अपनी प्रीवियस के बटन पर क्लिक करके अपने सारी डिटेल्स को दोबारा चेक कर सकते हैं वन बाय वन करके। जो भी आपने डिटेल्स एंटर किए हैं, आपने क्वालिफिकेशन एंटर की है, अपने एक्सपीरियंस एंटर किए, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर की है, तमाम डिटेल्स को आप चेक करें। चेक करने के बाद फिर आपने फिनिश के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपके पास नादरा की तरफ से मैसेज भी मौसूल हो जाता है कि डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड एंड योर एप्लीकेशन नंबर इज, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको रिसीव हो जाता है।
ये था सारा प्रोसेस कि किस तरह से आपने नादरा में जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई मसला दरपेश है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखें, आपको इंशाल्लाह तसल्ली के साथ आपको जवाब दिया जाएगा।